कार्य को टालना और समय का इंतजार करना एक धोखा है जो कि आप स्वयं को देते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप पढ़ते तो हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, कईयों से पीछे रह जाते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा इसे कैसे ठीक किया जाए, इसे कैसे बदला जाए। पहला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने खुद देखा होगा कंसिस्टेंसी की वजह से आप कितने वीक हो, आप निरंतर प्रयास नहीं करते। जैसे कि आप आज 8 घंटे काम कर लिए, उसके बाद एक दिन या फिर 2 दिन आप उस काम को करते ही नहीं हैं। आपने ठान लिया कि आज मुझे पढ़ना है, तो आज तो आप 8 घंटे पढ़ लिए लेकिन उसके अगले दिन आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ते हैं। ये तो गलत बात है। आप देखिए 7 घंटे ना पढ़ के आप दिन में 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन निरंतरता के साथ। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा मतलब होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप डेली ब्रश 3 मिनट ही करते हैं लेकिन उसका एडवांटेज देखिए। आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि आप 6 दिन ब्रश ना करें और 7वें दिन 21 मिनट ब्रश कर लें, तो भी आपके दांत वैसे रहेंगे? नहीं ना, आप ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। आप ऐसा करते हैं कि डेली 3 मिनट ही दांत को साफ करने में लगाते हैं। इसकी वजह से आपके दांत हमेशा ठीक होते हैं। तो ये पता है किस वजह से होता है? निरंतरता की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से आपके दांत सही होते हैं। 3 मिनट ही काम करते हैं लेकिन इसकी वजह से आपके दांतों में कुछ नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता न तो जादुई होती है न ही रहस्यमय। सफलता बुनियादी बातों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। और दूसरी है डेडिकेशन। आप में डेडिकेशन की बहुत कमी है। आप डेडिकेशन को समझ ही नहीं पाते हैं। असल में डेडिकेशन होता क्या है? आपको ये तो पता है डेडिकेशन जरूरी है मेरे पढ़ने के लिए, मेरे किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन आपको असल मायने में डेडिकेशन का मतलब ही नहीं पता है। मैं बताता हूँ। डेडिकेशन का मतलब तो ये होता है कि आप किसी भी कामों को कर रहे हैं तो उसमें एकदम लीन हो जाइए, उसमें समा जाइए। आपको अगल बगल दाएं बाएं किसी प्रकार की बातें, किसी प्रकार की सोच, कोई दिमाग में थिंकिंग ऐसा वैसा कुछ ना आए। आप अपने माइंड को एकदम एकाग्र कर लीजिए। कहते हैं ना, जब तक नजर लक्ष्य पर होती है मुसीबत दिखाई नहीं देती। लक्ष्य से थोड़ी सी भी हटती है मुसीबत ही मुसीबत दिखाई पड़ती है। तो डेडिकेशन इतनी ज्यादा जरूरी है। डेडिकेशन कैसे करें अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। आप जैसे ठान लीजिए मुझे ये करना है, इसके अलावा मुझे कोई भी चीजें नहीं सोचनी है। ठान लीजिए कि इसके अलावा मुझे नहीं सोचनी है, इसको करने के बाद ही जो करूंगा वो करूंगा। दिमाग में जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको टालिए, उसको हटाइए, उसको रोकिए। आप अपने कामों के लिए डेडिकेटेड रहिए। और वैसे भी एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ही ऐसे होती है कि उसका मन और दिमाग दोनों शांत होता है, जिससे सभी कामों को करने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। डेडिकेशन नेसेसरी फॉर अचीव एनी गोल, सो बी केयरफुली। तीसरी है प्रोक्रास्टिनेशन, कल पर टालने की आदत। ये आदत अच्छे इंसान में तो नहीं, बुरे इंसान में कूट कूट के भरी होती है, जो कि सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छे काम को करने के लिए कोई भी समय गलत नहीं होता, सभी समय अच्छे होते हैं। आप स्टार्ट तो करें। कार्य को टालना और समय का इंतजार करना एक धोखा है जो कि आप स्वयं को देते हैं। आप खुद सोचो, आप किसी कामों को क्यों कल पर टालते हो? क्यों ये बुरी इंद्रियों को आप प्रभावित करते हो अपने अंदर और आने के लिए? कोई भी आपके दिमाग में आज ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। बुरे ख्याल को बस कल पे डालो, अच्छे ख्याल आज ही कर डालो। पता है तुम्हें, समय तो ऐसा चल रहा है ना कि आज के काम अगर तुम आज नहीं किए, अगर उसको कल पे टाल दिए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा, और हो भी गया तो उसका कोई चांस नहीं है कि उस कामों से करने को आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि पहले वो लड़का उस काम को कर चुका है, उस दिन पे उस काम को कर चुका है, और उस काम को तुम आज करोगे तो कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। एक बात मैं तुम्हें और बता देना चाहता हूँ। पता है तुम्हें हारने और जीतने वाले में क्या अंतर होती है? हारने वाला तब हारता है जब वो थक कर रुक जाता है, और जीतने वाला तब रुकता है जब वो जीत कर घर जाता है। यही अंतर होती है हारने और जीतने वाले में। तो आप कभी ना रुकें, जो दिमाग में आए, जो काम समझ में आए आज ही कर डालें, उसे कल पर और अपने आप को धोखे में ना रखें, उसे कल पर ना टालें। चौथी बात है प्लानिंग। आप किसी भी कामों को प्लानिंग से नहीं करते हैं। जो मन में है, जो दिल में है, जो भूखा है, जो समझ में है, उसी को खोल दिया, उसी को पढ़ने लगे। ये शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है भी कि नहीं है, क्या हमको करना है अभी, क्या हमको बाद में करना है,
एग्जाम के वक्त क्या करना है, ये सब आपको नहीं पता है। तो आप किसी भी कामों को करें तो प्लानिंग से करें। क्या करना है अभी, क्या करना है बाद में, क्या करना है एग्जाम के समय, किसी भी कामों को करें आप प्लानिंग से। क्योंकि बिना प्लानिंग के तो यही बात हो गई, आप अंधे को भेज दिए बगीचे में बॉल खोजने के लिए। एक बात कहूँगा, हर किसी से नहीं होता तो तू करके दिखा, ये काम वो है जो तुझे मंजिल दिलाएगी। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अच्छे से अच्छे आदमी को बुरे रास्ते पे खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़, वो है सोशल रिलेशनशिप। आप किसके साथ रहते हो, आपका संगत कैसी है। मैं बता दूं आपको, बुरी संगति उस कोयले के समान होती है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देती है। बुरी संगति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने बुरी संगति से आपको एकदम दूर रहना है, चाहे वो नए लोग से मिले आप, चाहे वो पुराने लोग से मिले। क्योंकि आपने भी रामायण में देखा होगा कि मंथरा की संगति ने कैकेयी को बदनाम कर दिया और सज्जनों की संगति ने विभीषण का उद्धार कर दिया। सो आशा करता हूँ आप इन पांचों बातों को याद रखेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ पांचों बातों फिर से ओवरऑल। पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है प्रोक्रास्टिनेशन, चौथा है प्लानिंग और पांचवा है सोशल रिलेशनशिप। ये सभी पांचों बातें आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान में रख के अपने कामों को करिए। जाते जाते मैं बस इतना कहूँगा, न पढ़ने के एक बहाने लेकिन पढ़ने के 100 बहाने। सो आप उस 100 बहाने को सोचकर अपने कामों के लिए डेडिकेटेड रहिए, मेहनत करिए, आप जरूर सफल होंगे। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम अपने डायरी में से ऐसे ही कुछ न कुछ लाते रहते हैं। इनमें से कोई भी बात अगर आपको दिल को छुई हो तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।